नमस्कार दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में रोपण फसल उद्योग का महत्व एवं दायरा या विस्तार एक्सटेंशन है कितना, कहाँ प्लांटेशन क्रॉप का क्या विस्तार है इंडिया में, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ। व्हाट इज प्लांटेशन क्रॉप? अगर आप ये कहें कि रोपण फसलें क्या हैं, ए ग्रुप ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ पेरिनियल नेचर, एक ऐसे फसलों का समूह जो कि व्यापारिक रूप से यूज होती तरह जो बहुवर्षीय स्वभाव की होती हैं। पेरिनियल मीन्स द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर और मोर देन 2 सीजन आर नोन एज पेरिनियल क्रॉप, बहुवर्षीय फसल कहते हैं। कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली, और बहुत ही व्यापक रूप से उनका कल्टीवेशन खेती की जाती है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सिचुएशन, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल स्थिति में उनकी खेती की जाती है। विद नीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर थ्रू आउट द ईयर, तथा वो पूरे वर्ष मजदूरों की व्यवस्था के उत्तरदायी होते हैं। एंड द प्रोड्यूसेज ऑफ विच आर यूजुअली कंज्यूम्ड आफ्टर प्रोसेसिंग आर नोन एज प्लांटेशन क्रॉप। ऐसे फसलों का समूह जो बहुत ही व्यापक रूप में ट्रॉपिकल, उष्ण तथा उपोष्णीय क्षेत्रों में जिनकी खेती की जाती है तथा पूरे वर्ष उनमें लेबर की आवश्यकता रहती है, और जो जिनका प्रोड्यूस जो है आफ्टर सम प्रोसेसिंग, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि वी यूज इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द ट्री आर फ्रॉम द फील्ड, बट सम प्रोड्यूस्ड रिक्वायर प्रोसेसिंग, क्लीनिंग है या ग्रेडिंग है, या उनका और कुछ ऐसा प्रोसेसिंग की जाती है जिससे वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेटर हो जाते हैं, और उसके पहले ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेटर नहीं रहती हैं। जैसे आप अगर देखें तो कोई भी चीज़ हम पेड़ से तोड़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत फ्रेश रूप में हम भोजन के लिए कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ तकनीकें हैं, उनको अपनाने के बाद ही भोजन करने वो खाने योग्य होती हैं। तो ऐसी चीज़ को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। द टेक्निक्स विच आर इम्प्लॉयड इन द प्रोड्यूस टू कीप इन ए बेटर क्वालिटी। ट्रेडिशनली अगर हम देखें द प्लांटेशन क्रॉप, अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो रोपण फसलें वे फसलें हैं द प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज विच आर कल्टिवेटेड ऑन एक्सटेंसिव स्केल लाइक ट्री, जिनका बहुत ही बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है और रबर। हियर द टर्म प्लांटेशन और स्टेट इज यूज सिनोनिमसली। यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप या स्टेट जो है पर्यायवाची रूप में एक दूसरे के रूप में यूज होते हैं। स्टेट और प्लांटेशन मीन्स लार्ज स्केल एग्रीकल्चर यूनिट यूजुअली ऑफ सिंगल क्रॉप। स्टेट अथवा प्लांटेशन क्रॉप का मतलब यहाँ ये है कि जब हम केवल किसी एक फसल की को व्यापक पैमाने पे एक जगह के ग्रो करते हैं तो उसे हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप जो मुख्य रोपण फसलें हैं वो निम्न प्रकार के हैं। नंबर एक है ऑयल इंडिजिनस क्रॉप, जो रोपण फसलें तेल प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, वो है कोकोनट, नारियल, ऑयल पाम एंड पाम। नेक्स्ट मैस्टिकेटरी, मुंह में चबाने वाली, एरेका नट, सुपारी तथा बेटल नट। बेवरेज, पेय पदार्थ के रूप में जो रोपण फसलें वो प्रयोग की जाती है वो है टी, कॉफी, कोका। नट के रूप में अगर हम देखें तो प्रयोग किए जाने वाली फसल है कैश्यू नट। एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप है रबर। अगर औद्योगिक फसल के रूप में हम देखें रोपण फसल को, दैट इज रबर। स्टेटस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में वर्तमान स्थिति क्या है प्लांटेशन रोपण फसलों की, ये आप देख सकते हैं। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका क्षेत्र तथा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका विवरण है वो इस प्रकार से। प्लांटेशन क्रॉप है लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक लिमिटेड इसका भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड इन द वर्ल्ड
इट इज लार्जली ग्रोन बिटवीन 20 डिग्री एन एंड 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। जो भूमध्य रेखा है उसके 20 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री साउथ में इसको मोस्टली कल्टिवेट किया जाता है। एरिया वाइड बाई प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया इज 24 मिलियन हेक्टेयर। जो टोटल एरिया है रोपण फसलों के द्वारा क्षेत्र है वो भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर ऑक्युपाई किया जाता है। टू हैविंग 2.8% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, और जितना क्रॉप एरिया है पूरा फसली क्षेत्र है उसका 2.8% जो है इसमें रोपण फसलों के अंतर्गत आता है। अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इज 27% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड 4.8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। अगर हम इसका निर्यात देखें तो इसके निर्यात से लगभग 27% जो है इसकी भागीदारी है। जितना भी पूरा कृषि वस्तुएं हमारे यहाँ से दूसरे देश को निर्यात होती है उसमें 27% योगदान प्लांटेशन क्रॉप का है। और अगर हम प्रतिशत देखें तो 4.8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जितना टोटल निर्यात होता है हमारे देश से उसका 4.8% प्लांटेशन क्रॉप का योगदान है। नेक्स्ट नंबर 2 देखें अगर स्टेटस टोपोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया। अगर टोपोग्राफिकल सिचुएशन देखें कहाँ पे ऊंचाई है कहाँ पे अंडुलेटेड लैंड है उस हिसाब से देखें देन प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया आर मेनली कन्फर्मिंग टू द लेस पॉपुलेटेड रिमोट हिली एरियाज। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है केवल वहीं पे ज़्यादातर ये ग्रो की कल्टिवेट की जाती हैं। ऑफ साउथ इंडिया मेनली दक्षिण भारत में इनका कल्टिवेट जहाँ की बहुत ही कम पॉपुलेशन है और थोड़ा हेली एरिया है वहाँ पे इसको ग्रो किया कल्टिवेशन ज़्यादा अच्छी की जाती है। मेनली केरला कर्नाटक तमिलनाडु और इसमें जो मेन वो दक्षिण भारत के ज़िले हैं वो केरला स्टेट है वो केरला कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी खेती विशेष रूप से की जाती है। कमर्शियल अगर हम देखें कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्लांटेशन रोपण फसलों का व्यापारीकरण अगर हम देखें कमर्शियलाइजेशन देन कोकोनट एंड एरेकन हैव बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया फ्रॉम टाइम इमोरियल। अगर हम देखें तो नारियल तथा सुपारी की खेती जो है हमारे भारत में काफ़ी समय से हो रही है जो कि फ्रॉम द टाइम इमोरियल यादगारी के पहले के समय से की जा रही है इसकी खेती। जबकि कोको इज आल्सो नोन एज फूड ऑफ ब्राड फ्रॉम 1960। इसकी खेती 1960 से हमारे देश में की जा रही है जो कि ब्राजीलिया ओरिजिन का है। हाउ यर एक्सपेंशन गेंड मोमेंटम ओनली आफ्टर 1970 और इसका जो एक्सटेंशनाइजेशन हुआ प्रसार हुआ कोकोनट का कोको का हमारे देश में 1970 में हुआ। अगर हम ऑयल पाम का देखें तो फ्रॉम 1970 ऑयल पाम जो है हमारे यहाँ वो 1970 से अफ्रीकन ओरिजिन है इसकी ऑयल पाम की एंड हाईएस्ट एलिजिबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप। और ये सबसे ज़्यादा जो ऑयल पाम है सबसे ज़्यादा हाई इसमें ऑयल पैदा होता है। इससे लगभग 4 से 6 टन ऑयल पर हेक्टेयर लगभग इसे 4 से 6 टन ऑयल पर हेक्टेयर पैदा होता है एंड समटाइम्स इवन 8 टन पर हेक्टेयर और कभी कभी तो 8 टन पर हेक्टेयर भी पैदा होता है। केसू काजू इज आल्सो नोन एज सॉइल कंजर्वेशन क्रॉप। ये भूमि को सुरक्षित रखने वाली फसल के रूप में जानी जाती है। ब्राजीलियन ओरिजिन इसकी उत्पत्ति स्थान जो ब्राजीलियन है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो जो नारियल का पूरे विश्व में उत्पादन में क्षेत्र में तथा उत्पादन में पहला स्थान है। हमारा देश जो है नारियल के उत्पादन में तथा क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है। एंड इफ यू सी अबाउट रबर विच इज इंडस्ट्रियल क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप, इसका बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगों में यूज होता है और मेनली टायर में यूज होता है। आप लोग जानते हैं जितना टायर इंडस्ट्री है वो रबर का यूज करती है। मेनली इन केरला एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु रबर का प्रोडक्शन मुख्य रूप से अगर देखा जाए साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं केरला तथा कन्याकुमारी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु
केरला तथा कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत ही बड़े पैमाने पर तो होता है। इंडिया रैंक थर्ड इन प्रोडक्टिविटी। रबर की अगर उत्पादकता में देखें तो हमारा देश जो है तीसरे नंबर पे, 5th इन एरिया, तथा इसका अगर क्षेत्रफल में देखें रबर में तो 5वें स्थान पर हमारा देश है, एंड फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी। और जो इसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो फर्स्ट है। थर्ड इन प्रोडक्शन, उत्पादन में तीसरा, एरिया में 5वां तथा प्रोडक्टिव उत्पादकता में पहला स्थान है। यील्ड गैप, अब अगर हम यील्ड गैप देखें, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड इन द फार्मर फील्ड एंड इन द इंडस्ट्रियल इन द रिसर्च स्टेशन, अगर हम देखें, गैप इज फाउंड इन द यील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्मर्स एंड यील्ड रिपोर्टेड इन रिसर्च स्टेशन। एक गैप है, फार्मर के फील्ड पे कुछ पैदा होता है, रिसर्च स्टेशन हम कुछ आंकड़ा देते हैं। रिसर्च स्टेशन पोटेंशियल यील्ड ऑफ क्रॉप इज वेरी हाई, अगर हम देखें तो इसकी संभावित यील्ड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन सही डाटा हमें प्राप्त नहीं होता। सो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद आगे आपको बताऊँगा, कुछ पॉइंट रह गए हैं वो नेक्स्ट बार पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।